प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आइए बहुत ही अच्छे वचन को आपके सामने लेके आई हूँ। परमेश्वर चेतावनियों को देने जा रहे हैं, ध्यान से सुनना। मसीह समाज जो आज करप्ट हो गया है, मसीह समाज प्रभु से बहुत दूर हो गया है, मसीह समाज जिसने प्रभु से प्रेम करना छोड़ दिया है, मसीह समाज जिसको प्रभु ने जिस पे दया करा और आप प्रभु को भूल गए, प्रभु की शिक्षाओं को भूल गए। तो आइए मेरे द्वारा जो परमेश्वर आप तक वचन पहुंचा रहा है, ध्यान से सुनो कि मसीही लोगों जो आज पंजाब में और हर जगह हो रहा है, ये घिनौनी बात है, ये बहुत ही गलत बात है कि जो आज हो रहा है, क्योंकि ऐसा होना सही नहीं है कि जो आप लोगों में लड़ाइयाँ झगड़े रगड़े हो रहे हैं, जो एक दूसरे की बदनामी हो रही है, जो एक दूसरे के कामों को आप लोगों ने गलत तरीके से किया है। ओ माय गॉड, परमेश्वर दुखी है और प्रभु बोल रहा है उन सेवकों से भी और उन सब मसीहों से जो अपने आगे मसीह लगाते हैं, जो अपने आप को क्रिश्चियन बोलते हैं। तो आप लोगों ने प्रभु के मन को दुखाया है, आप लोगों ने प्रभु को दुखी किया है, प्रभु को दुखी किया है। वचन में क्या लिखा है? पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय के वचनों को, सब जितने भी आज तक आपके सामने वचनों को रखा गया है, सारे वचनों को तोड़ मरोड़ के पेश करा जा रहा है, जो कि ऐसा सब सही नहीं है। वचन पूरी चेतावनियों से भरा है। बाइबल आपको स्वर्ग राज्य में बुलाने के लिए है, आपको पश्चाताप करना है, आपको अपने गुनाहों से क्षमा मांगना है, ताकि आप और मेरे ऊपर जब ये प्रकाशन हुआ है तो मैं कैसे चुपचाप बैठ जाऊं और मैं कैसे आप लोगों तक इस बात को ना पहुंचाऊं। मैं बच रही हूं तो मैं चाहती हूं आप लोग भी बचें। जब मुझ तक ये वचन पहुंचे हैं तो आप लोगों तक भी पहुंचना चाहिए और आगे भी पहुंचाइए इस बात को, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि पंजाब में जो इस समय हो रहा है, असलियत सामने आ रही है चीजों की। चलिए ठीक है, मैं ज्यादा बात नहीं करूंगी, इस वचन को लेके चलते हैं। क्या तुम में से किसी को यह हियाब है कि जब दूसरे के साथ झगड़ा हो तो फैसले के लिए अधर्मियों के पास जाएं और पवित्र लोगों के पास ना जाएं? क्या तुम नहीं जानते कि आप लोग अधर्मियों के पास जा रहे हैं, जो न्याय कर ही नहीं सकते, एक दूसरे को कोर्ट में, पुलिस थाने में खड़ा कर रहे हो? क्या ये गलत बात नहीं है? क्या अच्छी बात है? ये प्रभु का वचन क्या बताता है? आपस में हमें एक दूसरे की बातों को सहना है। जब आप यहीं पे एक मन नहीं है, जब आप यहीं पे आप लोग के अंदर एकता नहीं है, और आप लोग स्वर्ग राज्य में जाने की बात सोचते हैं। आपका उद्धार तब तक नहीं होगा जब तक आप अपने मन को नहीं फिराएंगे, जब तक आप अपने पुराने वस्त्र को उतार के नहीं फेंकेंगे, जब तक आप लोग प्रभु की दया को, प्रभु के प्रेम को नहीं समझेंगे, तब तक क्या होगा? तो सुनो वचन में आगे क्या लिखा है। क्या तुम नहीं जानते कि इस चौथा में पढ़ी हो, यदि तुम्हें संसारिक बातों का निर्णय करना हो तो क्या उन्हीं को बैठाओगे जो कलीसिया में कुछ नहीं समझे जाते? मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए ये कहता हूं। क्या सचमुच तुम में भी बुद्धिमान नहीं मिलता जो अपने भाइयों का निर्णय कर सके? तुम में भाई में मुकदमा होता है। मसीह क्या है? आपस में भाई बहन है। प्रभु यीशु मसीह ने सेवकों को अपना भाई बोला है, और आप लोग आज आपस में भाई बहन होके, अगर हम मसीह में आते हैं तो हम लोग एक भाई बहन हो जाते हैं, हम लोग एक सेवक हो जाते हैं, हम प्रभु के एक बाप की संतान हो जाते हैं। हम यीशु मसीह की आज्ञाओं को मानते हैं। और अगर आप यीशु मसीह की आज्ञाओं को नहीं मान रहे हैं, उनकी बातों को नहीं सुन रहे, तो इसका मतलब आप उनके बेटे नहीं हैं। क्योंकि भाई, बच्चे तो अपने माता पिता की बातों को मानते हैं, और हमारा तो एक ही पिता है, वो है यीशु मसीह। आगे क्या लिखा है? तुम में भाई में मुकदमा होता है, और वह भी अविश्वासियों के सामने। आज जो मसीह समाज में हो रहा है, वो क्या हो रहा है? अविश्वासियों के सामने, है ना, अविश्वासियों के सामने पेश करा जा रहा है गलत तरीके से। इसमें आप लोग गलत कर रहे हैं, ये गलत बात है। परमेश्वर ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं सिखाया। प्रभु का वचन कहता है कि पवित्र बनो। प्रभु की उपस्थिति में आना है तो आपको पवित्र बनना है।
वचन में लिखा है, परंतु सचमुच तुम में बड़ा दोष तो ये है कि आपस में मुकदमा करते हो, अन्याय क्यों नहीं सहते, अपनी हानि क्यों नहीं सहते, परंतु तुम तो स्वयं अन्याय करते हो। आज मसीह लोग खुद ही अन्याय कर रहे हैं, तो आप दूसरों को क्या वचन बताएंगे? मुंह पे आप लोग कुछ है और पीठ पीछे कुछ है। चर्च में आप लोग कुछ और बन के बैठते हैं और चर्च से निकलते ही आप लोग का रूप कुछ और होता है, डरावना होता है वो रूप, और प्रभु को ऐसी चीजों से घृणा आती है, हानि चाहते हो। और वह भी भाइयों को, वो भी कि आपस में ही एक दूसरे की लड़ाई कर रहे हो, आपस में ही प्रभु यीशु के नाम को खराब कर रहे हो। क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग, अब यहां पे इस बात को समझ लीजिए, अपने कान को खोल के ध्यान से सुनिए, क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे? धोखा ना खाओ, ना वेश्यागामिन, ना मूर्ति पूजक, ना परिस्थिगामिन, ना लुच्चे, ना पुरुषगामिन, ना चोर, ना लोभी, ना पियक्कड़, ना गाली देने वाला, ना अंधेर करने वाला परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। ये लोग प्रभु के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। ये स्वर्गीय राज्य की बात हो रही है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने बोला था, यहां का मेरा राज्य नहीं है। प्रभु आपको स्वर्ग में बुलाने के लिए बातें सोच रहे हैं। इसलिए आए थे प्रभु कि अंधकार में ज्योति चमकी, लोग अंधकार में बैठे थे, मृत्यु की छाया में। आज मसीह समाज शैतान के हाथ में है। आज मसीह समाज को शैतान ने कब्जा कर रखा है। इन बातों को ध्यान दीजिए। क्या आप में भी यही बातें हैं? क्या आप भी इस बात को ही कर रहे हैं? क्योंकि शैतान आपको यही सब करवा के ले जाएगा, क्योंकि नर्क तो उसके लिए बना था, मसीह लोगों के लिए नहीं बना था। तो आगे क्या लिखा है, और तुम में से कितने ऐसे ही थे, परंतु प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर की आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। ऐसे ही थे बहुत सारे लोग, जब आप मसीह में नहीं थे आप यही करते थे, और आपको परमेश्वर की आत्मा से धो के शुद्ध किया गया ताकि आप स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर सके। आपके पापों को क्षमा किया गया, आपके अपराधों को परमेश्वर भूल गया, आपके ऊपर प्रभु ने दया करी, आपके बच्चों को बढ़ाया, आपकी पूंजी को अच्छा किया, आपके हर एक चीज में प्रभु ने आशीषित किया। और जब आपको प्रभु ने पहले धो दिया, तो फिर आप अगर अभी भी यही काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप अभी भी गलत काम में ही है। अभी भी आपने अपने उद्धारकर्ता को नहीं जाना है, आपने अभी भी यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार नहीं किया, क्योंकि कोई भी अपवित्र वस्तु स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकती। और मसीह समाज के अंदर अभी बड़ी गड़बड़ी चल रही है, ये कि वो प्रभु के क्रूस को मजाक बना रखा है, और इसलिए परमेश्वर न्याय करने जा रहा है। क्योंकि आप लोगों ने प्रभु की आज्ञाओं का उल्लंघन किया। इजरायलियों का इसी संसार में ये सारा कुछ हो रहा था, लेकिन लोग नहीं अभी भी समझ रहे। आज मसीह समाज को शैतान ने अपने कब्जे में कर रखा है। मेरी लड़ाई ये किसी मनुष्य से नहीं है, मेरी लड़ाई ये अंधकार की सत्ताओं से जो इस समय में कर रही हूं, जो लोगों के अंदर कार्य कर रही है। प्रभु के लोगों को शैतान ने अपनी अगुवाई में चला रहा है, पवित्र आत्मा की अगुवाई में तो चल ही नहीं रहे। क्योंकि बाइबल में तो साफ साफ लिखा है, ऐसे ऐसे काम करने वाले स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। और जब स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे, तकलीफ है नरक में। मेरे प्रिय, आप लोग समझिए इस बात को, पश्चाताप करिए, प्रभु के पीछे हो लीजिए, प्रभु के पीछे आज ही। हो सकता है आज आपको 10 साल हो गया और प्रभु पे विश्वास किए, हो सकता है आप रोमन कैथोलिक परिवार से हो सकता है बहुत सारी बातें, लेकिन क्या आज आपका उद्धार हुआ है? अगर आज आप मर जाते हैं तो क्या आप प्रभु के सामने खड़े हो पाएंगे? न्याय के दिन के विषय के लिए मैं कल बात करूंगी, न्याय के दिन के विषय में। परमेश्वर ने इस सब संसार में बनाया, लेकिन वचन में लिखा है, सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो हैं, परंतु सब वस्तुएं लाभ की नहीं। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित हैं, परंतु मैं किसी बात के अधीन नहीं होऊंगा। अगर आप किसी चीज के अधीन हो रहे हैं, तो इसका मतलब है
अगर आप प्रभु की आज्ञा मान रहे हैं तो आप प्रभु के अधीन हैं। अगर आप गंदे कामों को, लड़ाइयां, झगड़े रगड़े में पड़े हैं तो इसका मतलब आप प्रभु की अगुवाई में नहीं है। प्रभु का वचन तो यही बता रहा है। तो आज आपके पास समय है, इन घिनौने कामों को छोड़ के सच्चाई से प्रभु के पीछे चलिए। प्रभु के वचन को तोड़ मरोड़ के मत रखो, प्रभु के वचन की बदनामी मत करो, प्रभु के वचन को खराब मत करो, क्योंकि इन सब चीजों का बदला आपसे लिया जाएगा। परमेश्वर गेहूं को अपने खत्ते में रखेगा और भूसे को अथाह कुंड नरक में डाल देगा जलने के लिए। जो प्रभु की आज्ञा को, भय को मान रहा है, वो निश्चय है कि प्रभु के सामने खड़ा होगा और उसे वो जीवन का जल मिलेगा, अनंत जीवन मिलेगा। यदि आप प्रभु की आज्ञाओं को नहीं मान लें तो अनंत जीवन नहीं मिलेगा। और ये काम प्रभु नहीं चाहते, शैतान आप लोगों से ही करवाना चाह रहा है। शैतान नहीं चाहता है कि कोई भी रूह बचे, क्योंकि प्रभु ने कभी तो नर्क बनाया ही नहीं है मनुष्य जाति के लिए। नर्क तो बनाया था शैतान के लिए, उसके दूतों के लिए। तो इस बात को समझिए, ध्यान दीजिए कि आज आपके आसपास जो हो रहा है उससे मन को हटा के प्रभु के वचन की ओर मन लाइए, प्रभु की आज्ञाओं को मानिए, प्रभु की उपस्थिति में बैठिए, पश्चाताप करिए, अपने अपने गुनाहों का पश्चाताप करके और सही मार्ग पे चलो, प्रभु यीशु के मार्ग पे चलो। ठीक है, प्रभु आपको आशीष दे।